एक बहुत ही लॉन्ग और हेक्टिक सेमेस्टर के बाद फाइनली थोड़ा सा ब्रेक लेने का टाइम आ गया है। ये सेमेस्टर ब्रेक एक पॉज लेने का, स्लो होने का और खुद से रिकनेक्ट करने का टाइम है। अभी मैं जा रही हूँ अपने विलेज होम, एक ऐसी जगह जहाँ लाइफ बहुत ही ज़्यादा सिंपल लगती है। नो अलार्म, नो डेडलाइंस, सिर्फ फ्रेश एयर, खुली आसमान और कम सराउंडिंग। इस वीडियो में मैं कुछ भी परफेक्ट या फैंसी दिखाने के बजाय प्रकृति का सुंदरता कैप्चर करना चाहती हूँ। सिंपल विलेज लाइफ और घर का सुकून भरे पल। जर्नी पे ट्रेन का सफ़र भी सुकून का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जाते वक्त ट्रेन एक नदी के ऊपर से क्रॉस करती है। नाम नहीं पता, लेकिन उस मोमेंट का जो व्यू और सुकून सारी बेचैनी एक पल में शांत कर देते हैं। ट्रेन की विंडो के पास बैठकर सिर्फ देखते रहना, खेत, पानी, हवा और धीरे धीरे मन हल्का हो जाना। हर तरफ ग्रीन फील्ड्स और ठंडी हवा जो चेहरे को सॉफ्टली टच करते हैं। लोग अक्सर पहाड़ों के बारे में बात करते हैं, लेकिन सच कहूँ तो खुले आसमान के नीचे खेत का जो नज़ारा है वो एक अलग लेवल की शांति देती है। ये ब्यूटी लाउड नहीं होती, ये क्वाइटली हील करता है। नज़ारा एंजॉय करते करते घर पहुंच गई। थोड़ी काम था, इसीलिए अंकल के साथ बाहर जाना पड़ा। आते वक्त मेरी फूफी के साथ भी मिलकर आई। बचपन में कितना जाया करती थी। आजकल लाइफ इतना हेक्टिक हो चुका है कि किसी से मिलना तो दूर की बात, कॉल करके हालचाल पूछने का भी टाइम नहीं है। और छुट्टी मिला तो लोग चले जाते हैं नई जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन कभी वक्त निकाल के वहाँ भी आना चाहिए जहाँ आपके बचपन गुजरा हो। खैर छोड़ो, सबका ओपिनियन अलग अलग होता है। शाम को हम लोग कुछ टाइम के लिए छत पर बैठे थे। घर के आसपास इतने पेड़ पौधे हैं और बीच बीच में मिट्टी का घर। कभी कभी लगता है जैसे नेचर ने घर को हग करके रखा हो। शायद कैमरा इस फीलिंग्स को पूरी तरह समझ ही नहीं पाता, लेकिन इस जगह की वार्मथ वो बिना किसी फिल्टर के दिल को टच कर जाता है। कुछ चीज़ें शायद कैमरा के लिए नहीं होता। ठंडी हवा के बीच एक बोल सूपी मैगी और खूब सारी बातें। ऑनेस्टली ये एक लग्जरी से कम नहीं। बहन के स्कूल से क्राफ्टिंग का काम दिया था, उसके साथ बातें करते करते उसको ये कंप्लीट करने में मदद की। ये सब छोटी छोटी चीज़ें और छोटी छोटी मूवमेंट लाइफ को मीनिंगफुल बना देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग उठ के ही छत पर चली गई। सॉफ्ट सनलाइट चेहरे पर पड़ रही थी और मैं बस क्वाइटली उसको एंजॉय कर रही थी। ये छत का व्यू जितना देखो उतना ही कम लगता है। घर के सामने एक पॉन्ड है, उसके पास ही हमारा स्कूल जहाँ से मैं बचपन से लेकर 10th तक पढ़ी हूँ। आंगनवाड़ी सेंटर, प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल सब एक बाउंड्री के अंदर है। ऐसी कोई फैंसी जगह नहीं है, उतना फैसिलिटीज़ भी नहीं मिलती थी, लेकिन प्यार बहुत मिलती थी। 5 साल हो गया स्कूल छोड़ते हुए। आज भी जब किसी टीचर से मुलाकात होती है तो वो इतनी प्यार से बातें करती है जैसे कल की ही बात हो। प्रिंसिपल सर को भी आज तक हम लोगों का नाम याद है। इतना अपनापन था वहाँ। यहाँ शहर में तो अक्सर कोई किसी को पहचानता ही नहीं है। आई रियली मिस दैट स्कूल एंड दोज टीचर्स। डे थोड़ा इमोशनल था क्योंकि ये लास्ट डे था घर पे। लास्ट दिन बहुत एंजॉय किए सब लोग मिलके। वक्त गुजर गया पता ही नहीं चला। लंच में 2 टाइप का पुलाव बन रहा था। बहुत सारी बातें करते हुए बड़ी अम्मी, बड़ी दीदी सब एक साथ मिलकर खाना बना रही थी। छोटी बहन भी थी हम लोगों के साथ। और यहाँ ज़्यादातर खाना अभी भी मिट्टी के चूल्हे पर बनते हैं। ये है हम लोगों का किचन। उतना फैंसी नहीं, फैंसी तो छोड़ो, शायद सुंदर भी नहीं, लेकिन यहाँ का खाने का जो टेस्ट है वो शायद किसी खूबसूरत फैंसी किचन पे भी नहीं मिलेगा। इतना रियल और इतना टेस्टी है। और आयुर्वेद कहते हैं कि धीमी आंच में बने हुए खाने हम लोगों के शरीर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और मिट्टी के चूल्हे में तो धीमी आंच में ही खाना बनती है।
और फिर एक रैंडम डिसीजन कि आज पत्ते पर खाना खाएंगे। शावर लेने के बाद कुछ टाइम छत पे धूप पे बैठी थी और फिर चले गए बनाना ट्री से लीव्स काटने के लिए। पत्ते को अच्छे से शेप देने के बाद क्लीन करके हम लोग बैठ गए लंच करने के लिए। उसके बाद दीदी ने सबको बहुत अच्छे से खाना सर्व किए। सब एक साथ बैठ के बहुत मज़े से लंच एंजॉय की। तो यहीं पर ख़त्म होती है घर की ये छोटी सी स्टोरी। ये पल, ये यादें हमेशा साथ रहेगा। इसी पॉज के बाद हम फिर से स्ट्रॉन्ग, क्लियरर एंड ज़्यादा फोकस्ड बनकर वापस लौट पाते हैं। एंड दैट्स इट। ये वीडियो आपके दिल को कितना सुकून दे पाई कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड अगर आप ऐसे ही कम पॉजिटिव एंड प्रोडक्टिव वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय।